आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक धर्मात्मा महिला की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी जो गणेश जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ करती थी। वह महिला बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा थी। वह दान पुण्य करती, गणेश जी भगवान के भजन और सेवा करती, किसी को भी गलत नहीं बोलती थी। सभी से प्रेम से मिलकर रहना उस महिला की आदत बन गई थी। बस उस महिला को एक ही दुख था कि उसका पति उस महिला को हर रोज किसी न किसी बात से लड़ाई झगड़ा करता। उसके पति ने कई बार तो उसे इतना मारा कि उसकी हड्डियां टूट गई। उसके पति का यही रोज का काम था। उस महिला ने एक दिन एक धर्मात्मा से विनती करी कि हे प्रभु, क्या मेरे से कोई भूल हो गई? मैं तो गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा दान पुण्य भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज मारता है, मैं क्या करूँ? उसकी बात सुनकर संत ने कहा, क्या तेरा पति तुझे भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा कि हाँ प्रभु, भोजन तो देता है। फिर संत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तब उस महिला ने सोचा कि अब शायद संत की कोई दया मुझ पर हो जाए और मेरे भाग्य का लेखा जोखा कुछ अच्छा लिख दे। और उसके पति उसे मारना पीटना छोड़ दी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तो रोज की आदत बन गई थी, रोज अपनी पत्नी की पिटाई करना। समय के साथ कुछ साल बीत गए। फिर एक दिन उस महिला ने संत से फिर पूछा कि हे प्रभु, मेरा पति मुझे रोज मारता पीटता है, मेरा कसूर क्या है? तब संत ने फिर कहा, क्या वह तुम्हें भोजन देता है? तब उस महिला ने कहा, हाँ प्रभु, भोजन तो देता है। फिर उस संत ने वही बात कही कि ठीक है, कोई बात नहीं। वह महिला निराश होकर अपने घर लौट आई। उसके पति का स्वभाव कुछ ऐसा ही रहा, रोज अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा मारपीट करना अब उसकी आदत बन गई। अब तो महिला बहुत तंग आ गई और एक साल गुजरने के बाद वह महिला फिर से संत के पास गई और बोली कि मेरा पति अभी मुझे मारता पीटता है, मेरी हाथ की हड्डियां भी टूट गई है। हे प्रभु, मेरा क्या कसूर है? मैं तो सभी की सेवा करती हूँ, गणेश जी महाराज की भी पूजा पाठ करती हूँ, दान पुण्य धर्म भी सब कुछ करती हूँ, फिर मेरी जिंदगी में सुख और शांति क्यों नहीं है? हे प्रभु, अब आप बताइए। फिर संत बोलते हैं, क्या वो तुम्हें भोजन देता है या नहीं? उस औरत ने कहा, रोटी तो देता है। फिर संत जी कहते हैं, तब ठीक है। परंतु इस बार महिला जोर जोर से रोने लगी कि हे प्रभु, मेरा कसूर क्या है? मुझे बताइए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है प्रभु? तब संत जी बोले कि बेटा, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, परंतु तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम रोज सुबह और शाम उसको मारती पीटती थी और उसको कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी। भगवान की कृपा है कि वह तुम्हें भोजन दे रहा है। अब यह बात सुनकर वह महिला एकदम से चुप हो गई। तब संत ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। गणेश जी महाराज बोलते हैं कि जो लेखा जोखा होता है वह कभी नहीं मिटता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार लेखा जोखा तो रखना ही पड़ता है। उसके बाद से वह महिला कभी भी संत या भगवान से शिकायत नहीं करी, क्योंकि वह अब सच को जान चुकी थी। इसलिए हमें भी
कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सभी से प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब तो हमें इसी जीवन में देना पड़ता है। पीछे का जो पाप का गोदाम जमा है, अगर उसे समाप्त करना है तो गणेश जी भगवान के नित्य नियम का पालन करें, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करें। इससे लोक परलोक दोनों सुखमय हो जाते हैं। गणेश जी महाराज सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनके घर में अन्न धन और सुख शांति का भंडार भर देते हैं। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस महिला को दुख दिया, वैसे उसको समझाया कि उसके कर्मों का लेखा जोखा उसे इसी जीवन में भुगतना है, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी की मनोकामना पूरी करें। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।